तो वास्तविक में है शिव प्रतिमा का जो एक बात की बात है कि समस्त देवतागण परमात्मा की आराधना कर रहे थे। आराधना करते हुए उन्हें उनके दिमाग में एक बात आई कि अरे भगवान को याद करते हैं तो कभी कभी याद रहता, कोई चीज सामने होती है तो न याद होने पर भी याद बना रहता है। तो ये सारी बातें विचार की तो सभी देवताओं ने मिलकर उस परमात्मा की साधना की। परमात्मा के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारे सबके विचार है कि ना हो तो आप अपना प्रतिबिंब एक दे दें, जिस कारण हम सभी को न याद करते हुए तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हें भूल ना पाए। तो परमात्मा ने देवताओं की सभी की स्थिति सुनकर उन्होंने शिव प्रतिमा का सर्वप्रथम निर्माण किया था, जो कि शंकर जी के पास था, अन्य किसी के पास। और जब भी लोगों का इच्छा और आते होते थे तो सभी जाकर शंकर जी के पास उस शिव प्रतिमा के दर्शन कर आते थे और भगवान की आज प्रति आस्थाएं का जागृत होना प्रारंभ हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि रावण सर्वप्रथम इस संसार पर उस शिव प्रतिमा को, और रावण के लाने के बाद ही संसार पर जो प्रतिमाओं की पूजा प्रारंभ हुई। इससे पहले कोई मूर्ति पूजा प्रारंभ नहीं थी। इस प्रकार से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई, और मूर्ति पूजा को प्रारंभ होने से ही लोगों की आस्थाएं थोड़ी, जब नहीं कहीं मंदिर हो तो आप निकल रहे हो तो कुछ ना हो तो आप सर पे झुका ही लेते। तो सर झुकाना भी एक मंदिर की मूर्ति के सामने हमारे लिए लाभदायक है। कोई भी व्यक्ति, कोई यदि मूर्ति बनी है और उसके सामने से निकला शिव प्रतिमा बनी हुई है तो वहां पर जरूर रुकना चाहिए और भगवान से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे जीवन का थोड़ा उद्धार करो तो हमारे जीवन में खुशहाली है। ऐसे तुम्हें करना चाहिए जिससे तुम्हारे जीवन का परिवर्तन, भगवान तुम्हारा कुछ ले नहीं जाएगा, तुम्हारा कुछ खा नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारे जीवन का परिवर्तन। भोग भी लगाते हो तो भगवान के कुछ ले जाता है, उसमें आपके अपूर्णों को निकाल देता है, गुण उसमें आ जाते हैं, जिससे आपके विचार और भावनाओं का परिवर्तन हो जाता है, तुम्हारे जीवन में आती खुशहाली आ जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। जब तक हम इसका ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं। तो बदलाव हमारे जीवन के लिए परम कर्तव्य है, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन को उद्धार करता है, यही बदलाव तुम्हारे जीवन में दुखों को दूर करता है। तो इस प्रकार से हमें प्रभु मूर्तियों के सामने झुकना अनिवार्य है, क्योंकि जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहां दंड भोगना पड़ेगा, और आत्मा को भोगना पड़ता है। यदि नहीं मानता है तो भोगना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान की आदत याद करते हैं। नहीं तो संसार में भगवान की भी कोई याद न करे, जरूरत के बगैर कोई किसी को पूछता नहीं, चाहे इंसान को चाहे भगवान को। जरूरत से जो पहले किसी संबंध रखते हैं और उसे पूछते हैं, ऐसे लोगों को कभी दिक्कतों का सामना नहीं। तो हम पहले से ही भगवान की याद स्मृति में रहे तो जो हमें ऐसे दिनों का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार से शिव प्रतिमा का निर्माण हुआ। अब शिव प्रतिमा के वास्तविक जो है, जो हम धतूरा चढ़ाते हैं, चीजों को चढ़ाते हैं, इसका वास्तविक कारण क्या है? इसका वास्तविक कारण को जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाया जाएगा कि इसका वास्तविक विस्तार में क्या इसका वर्णन है, और इससे क्या लाभ है और क्या हानि है, और क्यों चढ़ाया जाता है। इसको जानने के लिए आपको हमारे परमात्मा की दृष्टि में आपको कुछ समय अपना देना पड़ेगा, और उसको अपने हर मोबाइल में देख सकते हो। परमात्मा की दृष्टि के नाम से आगे आपको ये दिखाया जाएगा अपने जीवन में लाभ लेने के लिए, क्योंकि आपको निःशुल्क ही सारा प्रदान किया जाता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लेते हैं, हमारा कोई शुल्क नहीं। आप आश्रम पर भी आते तो कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क ही सेवा दी जाती है। आपको सिर्फ अपने जीवन का परिवर्तन करना। हमारे यहाँ जो भी अपनी खुशी से कोई वस्तु दान करता है तो अलग है, हमारे यहाँ किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है। तो कहते हैं कि भगवान को जब वो हमने समर्पण किया तो प्रभु की जैसी मर्जी,
जैसे वो चलाना चाहे वैसे चला। तो वास्तविक जो है जीवन जो प्रभु के आधार पर आधारित होता है तो भगवान चलाएगा ही। फिर अपने अंदर विरागिनी ने भगवान को मैंने समर्पण किया, हमारे पास व्यवस्थाएं अच्छी होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी बंगला होना चाहिए, हमारे पास दिशा नहीं, तो फिर तुम्हें भगवान को जीवन देने का अधिकार किया। जितना तुम करोगे मिलेगा तो उतना ही। अभी कोई कार्य कर रहे हो तो जितना तुमने समय तक काम किया उतना ही तो लोग आपको पैसे देंगे, उससे ज्यादा तो देंगे नहीं। इसी प्रकार से भगवान के यहाँ भी तुम जितना करोगे उतना ही तो मिलेगा। हर इंसान को अपने किए के अनुसार से ही प्राप्त होता है। हम भगवान को क्या दोष दें? हमसे कोई कुछ कह रहा है, बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो कहीं हमने बोला होगा, हमारे दिमाग में होना चाहिए कहीं ना कहीं हमने बोला होगा जिस कारण ये बोल रहा है, तो हमारी भी कहीं तो गलती है जिस कारण उसने बोला है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी तो एक तो हमारा दिमाग फ्री रहेगा, माइंड में कहीं चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और कभी भी आप का जो चिंतन अधिक नहीं चलेगा, सोचोगे अधिक नहीं, आपको किसी में उलझोगे अधिक नहीं, तो ब्लड प्रेशर ऐसी शिकायतें नहीं होंगी, बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी। तो इस दुनिया है, दुनिया में तो चलते ही रहते हैं कुछ न कुछ समस्या। तो इन सारी समस्याओं को हमें सोचना नहीं बल्कि भगवान की याद करके उनसे हमें निवारण कर लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे जीवन में कभी दुख और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो है हमें जो अगली वीडियो में जो शिव प्रतिमा के बारे में क्यों पकवान चढ़ाए जाते हैं, ये हमारा अगला वीडियो बताएगा जो आपको